जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जिसका सामना हम सभी रिटायरमेंट के समय करते हैं और वो सवाल है कि पेंशन को कम्यूट करवाना चाहिए या नहीं। मैंने इस वीडियो को दो भागों में बांटा है। पार्ट 1 में मैं आपको कम्यूटेशन का रूल बताऊंगा और अपनी कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि मैं जब रिटायर हुआ था तो मुझे कितना कम्यूटेशन अमाउंट मिला था, और पार्ट 2 में बताऊंगा कि उस कैलकुलेशन को मद्देनजर रखते हुए आपको कम्यूटेशन करवाना चाहिए या नहीं। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कम्यूटेशन का रूल क्या है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो का ज्ञान मेरी ओर से एक फ्री गिफ्ट है। अब आपकी ओर से भी एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट चाहिए। आपका रिटर्न गिफ्ट भी फ्री है, बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट। तो कम्यूटेशन का अर्थ है कि रिटायरमेंट के समय आप अपनी 50% तक की पेंशन के बदले सरकार से एक मोटी रकम ले सकते हैं। सेना में मैक्सिमम लिमिट 50% है, 50%, और गवर्नमेंट की बाकी संस्थाओं में ये लिमिट 40% है। आप 50% से कम भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जैसे मैंने जब 7 सितंबर 2017 को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली तो मेरी पेंशन बनी 84,500 रुपए। तो मैंने उसमें से 50% पेंशन यानी 42,250 रुपए 42,250 रुपीस को कम्यूट करवा लिया। तो मुझे कम्यूटेशन के रूप में कितने पैसे मिले, चलिए कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए ये आ गई मेरी गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन पर। इस नोटबुक का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टेबल को कहते हैं कम्यूटेशन फैक्टर टेबल। इस टेबल में लेफ्ट वाला एक कॉलम है जो लिखा हुआ है एज नेक्स्ट बर्थडे, और सेकंड कॉलम है उसके राइट में जो लिखा हुआ है कम्यूटेशन फैक्टर। तो मैंने इस टेबल में 21 से लेकर 60 तक सभी एज लिखे हैं और उनके सामने कम्यूटेशन फैक्टर लिखा है। उनमें से 3 जोड़ियों को मैंने हाईलाइट किया है, 36 एज, 44 और 54। 44 मेरी एक्चुअल एज थी जब मैं रिटायर हुआ। तो इस कम्यूटेशन फैक्टर से हम देखेंगे कि मुझे एक्चुअली कितना कम्यूटेशन अमाउंट मिला था जब मैं रिटायर हुआ, और फिर ये भी कैलकुलेशन देखेंगे कि अगर मैं 36 या 54 की एज में रिटायर होता तो मुझे कितना अमाउंट मिलता। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। उसके लिए ये अगली टेबल में चलते हैं और इसमें ऊपर वाली टेबल से शुरुआत करते हैं। तो जब मैं रिटायर हुआ 7 सितंबर 2017 को तो मेरी बेसिक पे थी 1,53,500 रुपए और एमएसपी थी 15,500 रुपए। तो टोटल पे हो गई 1,69,000 रुपीस। तो मेरी पेंशन फिक्स हुई। टोटल पे डिवाइडेड बाय 2 उसका 50% यानी 84,500 रुपीस। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें से 50% पेंशन को कम्यूट करवाऊंगा। तो कितनी कम्यूट हो गई, उसके लिए मैंने सर्विस पेंशन को गुणा कर दिया 50% से। तो मैंने 42,250 रुपीज अपने कम्यूट करवा लिए। उसके नीचे है कम्यूटेशन फैक्टर। तो जैसा कि हमने देखा था और मैंने यहां भी लिख दिया है, 44 ईयर्स की एज में कम्यूटेशन फैक्टर है 9.019, वो मैंने यहां लिख दिया। और उसके नीचे लिखा है मंथ्स इन ए ईयर, यानी साल में कितने महीने होते हैं, 12। अब कम्यूटेशन अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम कम्यूटेशन अमाउंट पर मंथ 42,250, 9.019 और 12 इन तीनों को गुणा कर देंगे और अमाउंट आ जाएगा 45,72,633 रुपए, 45,72,633 रुपीस। अब जल्दी से बाकी दोनों एजेस यानी 36 और 54 की भी कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए सिर्फ 2 ही चीजें चेंज करूंगा मैं इस शीट में, बेसिक पे और कम्यूटेशन फैक्टर। तो मान लीजिए 36 ईयर्स में मेरी बेसिक पे थी 1,04,500 रुपए और कम्यूटेशन फैक्टर हमने पिछली टेबल में देखा था 36 ईयर्स में है 9.136। तो मैंने ये दोनों चेंज किया तो कम्यूटेशन अमाउंट निकल कर आया 30,000 पर मंथ और टोटल कम्यूटेशन अमाउंट निकल कर आया 32,88,960 रुपीज। अब मैंने 54 ईयर्स वाली अपनी बेसिक पे डाली, एस्टिमेटेड पे है, और उसी का कम्यूटेशन फैक्टर डाला 8.678। तो कम्यूटेशन अमाउंट निकल के आ गया 57,27,480 रुपीज। तो जैसा कि आपने देखा, सरकार ने 42,250 रुपए पर मंथ के बदले मुझे रिटायरमेंट के दिन 45,72,000 रुपए की रकम दे दी।
लेकिन अब 15 साल तक यानी 7 सितंबर 2032 तक मेरी पेंशन में से हर महीने 42,250 रुपए कटते रहेंगे। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि मैंने सरकार से कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूं, बहुत सी जिम्मेवारियां हैं, घर बनाना है, बच्चों का कॉलेज में एडमिशन कराना है, वगैरह वगैरह। आप मुझे 15 साल का लोन दे दीजिए, 45,72,000 रुपए का, 45,72,000 रुपीज। उसके बदले मैं 15 साल तक हर महीने आपको 42,250 रुपए की ईएमआई यानी किश्त देता रहूंगा। और सरकार ने वो लोन दे दिया। इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि सरकार ने वो लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया। फ्री में तो कुछ मिलता नहीं है। सरकार ने लोन दिया है तो वो मुझसे उस लोन का ब्याज भी लेगी। वो ब्याज कितना है? चलिए एचडीएफसी लोन का कैलकुलेटर खोलकर दिखाता हूं। इस कैलकुलेटर में उन तीनों अमाउंट्स को डालेंगे और देखेंगे कि जब हम 36, 44 और 54 ईयर्स की एज में रिटायर होते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है। याद रखने वाली बात यह है कि सैनिक की रैंक का इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्भर करता है केवल एक ही चीज पर, और वो है हमारी एज। और ये आ गया लोन कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन पर। तो इस कैलकुलेटर में 4 चीजें हैं: लोन अमाउंट, टेन्योर इन ईयर्स, इंटरेस्ट रेट और मंथली होम लोन ईएमआई, जो कि राइट हैंड साइड को दिख रहा है। अब ये अमाउंट पहले से लिखे हुए आए हैं, इनको अभी हम अपने अनुसार चेंज करते हैं। तो मुझे जो कम्यूटेशन मिला था उसको हम डालते हैं लोन अमाउंट में, यानी कि 45,72,633 रुपीज। नीचे टेन्योर इन ईयर्स, 15 साल का लोन दिया है सरकार ने, तो मैंने 15 एंटर कर दिया। नीचे इंटरेस्ट रेट 7.75%, जैसा मैंने कहा पहले से ही लिखा हुआ आ रहा था। पर अब आप देखेंगे जो ईएमआई है वो हो गई है 43,041 रुपीज। पर हमें मालूम है कि मेरी जो ईएमआई कट रही है वो है 42,250 रुपए, 42,250 रुपीज। तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट रेट यहां से कम है। तो मैं इसको 7% करके देखता हूं। तो मैंने इसको 7% किया और ईएमआई हो गई 41,100। अब ये कम हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो 7% से ज्यादा है, पर 7.75% से कम है। तो इसको जब मैं ऊपर नीचे करता हूं इंटरेस्ट रेट को, तो मुझे पता लगता है कि जब 7.45% इंटरेस्ट रेट में करता हूं तो मेरी ईएमआई 42,259 यानी 42,250 के बहुत करीब आ जाती है। तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट ने मुझे लोन दिया है 45,72,633 रुपए का 15 साल का, उस पे वो मेरे से 7.45% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। चलिए अब बाकी दोनों अमाउंट्स का देखते हैं। तो जो 36 इयर्स की एज में कम्यूटेशन अमाउंट मिला था वो था 32,88,960 रुपए। तो 32,88,960 यहां पर एंटर कर दूंगा। और यहां पर अभी आप देख रहे हैं कि मंथली ईएमआई 30,396 हो गई है। पर आपको याद होगा हमारी उस टेबल में मंथली ईएमआई कितनी कट रही थी? वो थी 30,000 रुपीज। तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट मुझे कम करना पड़ेगा। तो मैं जब इसको ऊपर नीचे करता हूं तो मुझे पता लगता है कि जब मैं 7.24% इस इंटरेस्ट को करता हूं तो ईएमआई जो है 30,000 के करीब आ जाती है। अब तीसरे अमाउंट का देख लेते हैं। तो तीसरा अमाउंट था 54 इयर्स की एज में 57,27,480 रुपए। तो मैं इसको कर देता हूं 57,27,480 रुपए। और जैसा कि आपको याद होगा ईएमआई आ रही थी 55,000 रुपीज। तो हमें अब इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाना है ताकि ये जो ईएमआई है जो अभी 52,252 दिखा रहा है ये 55,000 पे पहुंच जाए। तो जब मैं इस इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाता हूं तो मुझे पता लगता है कि 8.08% जब मैं इसको करूंगा तो ईएमआई एग्जैक्टली 55,000 रुपीज हो जाएगी। अब आप अपनी स्क्रीन पर उन अमाउंट्स की समरी को देख सकते हैं जो हमने अभी लोन कैलकुलेटर में देखे। इस टेबल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम पेंशन को कम्यूट करवाते हैं तो यह एक प्रकार का लोन है। इस लोन पर सरकार हमसे ब्याज लेती है जिसका इंटरेस्ट है 7.24% से करीब 8% के बीच। यह रेट ऑफ इंटरेस्ट एज के साथ बढ़ता जाता है। तो ये था पार्ट 1 यानी कम्यूटेशन का अर्थ और कैलकुलेशन। अब आते हैं पार्ट 2 पर और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि कम्यूटेशन करवाना चाहिए या नहीं। उसके लिए सेम टेबल को एक बार फिर देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर रिटायरमेंट के समय आपकी एज 36 और 54 इयर्स के बीच है तो आप सरकार को 7.24%
और 8.08% के बीच का इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। तो पहला सवाल ये है कि अगर आप उस मोटी रकम को इन्वेस्ट कर देते हैं तो क्या आप उतना ब्याज कमा सकते हैं जितना आप सरकार को पे कर रहे हैं, यानी करीब 8%? मुझे लगता है कि आज की मार्केट में 8% का ब्याज कमाना बिल्कुल सेफ्टी के साथ कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स में इंटरेस्ट रेट 8% या उससे ज्यादा है। लेकिन इसके अलावा भी कम्यूटेशन के 4 बड़े फायदे हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, कम्यूटेशन में मुझे जो मोटी रकम 2017 में मिली थी उस पर इनकम टैक्स नहीं लगा था, लेकिन अगर वही अमाउंट मैं हर महीने लेता हूं तो उस पर टैक्स लगेगा। नंबर 2, कम्यूटेशन की मोटी रकम को आप किसी बड़ी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे घर बनाना, बच्चे की कॉलेज की फीस या रिटायरमेंट के बाद कोई बिजनेस शुरू करना। जैसे मैं एएससी में था तो हमारे एएससी के ड्राइवर रिटायरमेंट के बाद गाड़ियां खरीदकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, अगर 15 साल के दौरान सैनिक की डेथ हो जाती है तो उसका कम्यूटेशन अमाउंट माफ हो जाएगा। मान लीजिए 2 सैनिक हैं, हवलदार चतुर और हवलदार चालाक। दोनों आज ही रिटायर होते हैं। हवलदार चतुर अपनी पेंशन कम्यूट करवाते हैं और हवलदार चालाक नहीं करवाते। तो अगले 15 साल में अगर चतुर और चालाक दोनों की डेथ हो जाती है तो उनकी पत्नियों को फैमिली पेंशन बराबर मिलेगी। कम्यूटेशन के रूप में चतुर जी ने सरकार से जो लोन लिया था, सरकार उस लोन को माफ कर देगी। तो चतुर जी हवलदार चालाक से ज्यादा समझदार निकले। और नंबर 4, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेंशन बेनिफिट्स पर गवर्नमेंट के रूल्स भविष्य में चेंज हो सकते हैं, लेकिन कम्यूटेशन का जो पैसा आपने जेब में डाल लिया उसे गवर्नमेंट वापस नहीं ले सकती। तो इसलिए जो मिल रहा है उसे जल्द से जल्द जेब में डालने में ही भलाई है। ग्रेट। तो अंत में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कम्यूटेशन करवाना केवल एक ही केस में फायदेमंद नहीं है, और वो केस है कि अगर आप श्योर नहीं है कि आप उस मोटी रकम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, या आप पैसे के मामले में डिसिप्लिन नहीं है। ऐसे में अच्छा है कि आप अपनी पेंशन हर महीने लें और कम्यूट ना करवाएं। बाकी सभी लोगों के लिए मेरी सलाह है कि प्लीज पेंशन को कम्यूट करवाइए और डिसिप्लिन तरीके से उसे खर्च कीजिए। जय हिंद।